Hello students of class 7th. Today we will discuss chapter number 2 part 3 nutrition in animals, and the topic is digestion in grass eating animals. Grass eating animals like cows, buffaloes, goat, इन सभी के अंदर पाचन किस तरीके से होता है, अब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे. Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या आप सभी लोगों ने ये देखा है कि जो गाय है, भैंस है और अन्य जानवर हैं जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, वो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं हर समय, इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जबकि वो कुछ खा भी नहीं रहे होते, फिर भी उनका जो मुंह है वो चलता रहता है, वो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं. Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of a stomach called rumen. They quickly swallow the grass. Students, they quickly swallow the grass. वो बहुत जल्दी से जो घास होती है, जो उनका चारा होता है, उसको निगल जाते हैं and store it in a part of a stomach called rumen. और उसको कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, कौन से पार्ट में आखिर उनके पेट का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर वो इस खाने को स्टोर करते हैं, उसको बोला जाता है रूमन. रूमन क्या है स्टूडेंट्स? द सेकेंड ऑफ 4 चैम्बर्स दैट फॉर्म द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स. जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर ये पाया जाता है ऑर्गन जिसे बोला जाता है रूमन. इट इज़ सेकेंड ऑफ 4 चैम्बर्स दैट फॉर्म द स्टमक. इनके पेट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से जो दूसरा वाला चैम्बर होता है उसको बोला जाता है रूमन. हेयर the food gets partially digested. यहाँ पर जो इनका खाना होता है रूमन के अंदर, वो पूरी तरीके से नहीं पच पाता, एंड इज़ कॉल्ड कड. और उसको क्या बोला जाता है? कड. कड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जुगाली. बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स. लेकिन बाद में जो ये कड होता है, ये दोबारा से उनके मुंह की तरफ आ जाता है, बहुत छोटी छोटी गांठों में आता है. लम्प्स का मतलब है गांठ. बहुत छोटी छोटी गांठों में ये जो कड है, ये दोबारा से उनके मुंह में लौट कर आ जाता है. एंड द एनिमल चूज इट. और जो जानवर होता है वो इसको चबाता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? रूमिनेशन. रूमिनेशन का भी मतलब क्या है? जुगाली. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और ऐसे जानवरों को क्या बोला जाता है? जुगाली करने वाले पशु. तो एग्ज़ाम्पल्स अगर मैं दूं आपको स्टूडेंट्स रूमिनेंट्स के, देन ऑल द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, गॉट्स, दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रूमिनेंट्स. द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज. और जो ये घास होती है, ये किस में रिच होती है? सेल्यूलोज में. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और सेल्यूलोज क्या है? एक तरीके का, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. बहुत से ऐसे जानवर होते हैं
जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं जो सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके पास लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है सीकम। तो स्टूडेंट्स, ये जो सीकम है यहाँ पर जो ग्रास के अंदर जो सेल्यूलोज होता है वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है सीकम के अंदर। और सीकम कहाँ पर होता है? सीकम इज़ इन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। और जो भी सेल्यूलोज खाने के अंदर पाया जाता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से पच चुका होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कि जो रूमिनेंट्स के पास एक ऑर्गन होता है रूमन, उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके जब वो एक्शन लेता है तब ये जो सेल्यूलोज है खाने के अंदर जो होता है वो पच जाता है। विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। लेकिन ये वाला पार्ट रूमन ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होता है, तो इसीलिए जो सेल्यूलोज है वो ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स हु विच पॉजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कुछ जानवरों के बारे में जो क्या रखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचक तंत्र। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ऐसे बहुत से छोटे छोटे तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत से छोटे छोटे जीव होते हैं जिनके पास मुंह नहीं होता और उनके पास में पाचक तंत्र भी नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि वो कैसे अपना खाना लेते हैं और उसको पचाते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। और जो सेक्शन नीचे दिया गया है, अब जो हम पढ़ेंगे उसमें आप याद करेंगे एक और इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक कि ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, उसका जो मोड ऑफ फूड इनटेक है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम है अमीबा। अब हम अमीबा किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करता है और किस तरीके से अपने भोजन को पचाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये ऐसा जीव है जिसके अंदर केवल एक ही सेल होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में, तालाब में। ओके। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होती है।
ए राउंड डेंस न्यूक्लियस, और इसके सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ न्यूक्लियस भी होता है, जो कैसा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल राउंड शेप में नज़र आता है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और इसके अंदर बहुत छोटे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, जिन वैक्यूल्स को बोला जाता है रिक्तिका। तो बहुत छोटी छोटी रिक्तिकाएँ, बबल्स टाइप रिक्तिकाएँ इसके सेल के अंदर पाई जाती हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म। ये जो रिक्तिकाएँ हैं ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। जो ये अमीबा है ये अपना जो आकार है और अपनी ये जो पोजीशन है उसको बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बाहर निकालता है, जिनको बोला जाता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। सूडोपोडिया का जो मेजर फंक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है? इंजेशन एंड इट इंक्लूड्स लोकोमोशन। जो अमीबा जो चलता है वो सूडोपोडिया की मदद से चलता है, और अपना जो इनटेक है और अपने फूड को किस तरीके से वो कब्जे में लेता है वो भी किसकी मदद से लेता है? सूडोपोडिया की मदद से। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सूडोपोडिया। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द फंक्शंस ऑफ सूडोपोडिया इंक्लूड लोकोमोशन एंड ingestion. Amoeba feeds on some microscopic organism. Amoeba स्टूडेंट्स, अमीबा जो भोजन बनाता है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जीव जो हम नेकेड आई है उससे नहीं देख सकते, उनको अपना भोजन बनाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब ये अपने खाने को क्या करता है? सेंस करता है। जैसे ही इसे ये समझ में आता है कि हाँ अब उसका भोजन आ गया है, तो अमीबा क्या करता है? पुशेस आउट सूडोपोडिया, तो इसे सूडोपोडिया को बाहर निकाल देता है। अराउंड द फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल होते हैं उसके चारों तरफ सूडोपोडिया आ जाता है और इसको इनगॉल्फ्स इट, और इसको क्या कर लेता है? फूड पार्टिकल को अपने कब्जे में ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और जो ये खाना फंसता है या फंसाया जाता है ये कहाँ पे जाके फंस जाता है? फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है खाद्य रिक्तिका। जो फूड वैक्यूल होते हैं स्टूडेंट्स उनको क्या बोला जाता है? इंट्रासेल्युलर स्टमक। इंट्रासेल्युलर स्टमक। And it is also called as a cell organelle which is associated with digestive function. और स्टूडेंट्स इंट्रासेलुलर स्टमक के अंदर जो इसका जो खाना है वो स्टोर हो जाता है, वहीं पे ही रखा हुआ होता है। वाइल इट इज़ ब्रोकन डाउन
वो वहीं पर ही टूटता है और उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर ही ये सारा प्रोसेस होता है। और एक और चीज़ ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। फूड वैक्यूल इज़ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जो ये पाचक रस होते हैं ये कहाँ पर स्रावित होते हैं? फूड वैक्यूल के अंदर। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक्स इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और जैसे ही ये पाचक रस भोजन के साथ में मिलते हैं तो ये उसको भोजन को तोड़ देते हैं सरल पदार्थों में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड। और धीरे धीरे फिर ये जो पचा हुआ भोजन है ये क्या होता है? इसका अवशोषण हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जितने भी ये पदार्थ हैं जब ये अवशोषित हो जाते हैं तो ये किस चीज़ के काम आते हैं? उसकी ग्रोथ के लिए, अमीबा की ग्रोथ के लिए, अमीबा के मेंटेनेंस के लिए और उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो बिना पचा हुआ भोजन है वो निष्कासित किया जाता है बाहर की तरफ बाय द वैक्यूल। रिक्तिका के द्वारा ही वो बाहर हो जाता है। एक्सपेल्ड का मतलब है निष्कासित। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। हालांकि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सभी जानवरों के अंदर सेम होता है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. और जो एक चैप्टर आएगा जब हम बाद में पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि जो खाना है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, जो कि इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित किया जाता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अवशोषण के बाद फिर वो अलग अलग पार्ट्स में जाता है शरीर के। तो इस चीज़ के बारे में हम जो आगे वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। Please like and subscribe my video. Okay, thanks. Good luck.